हेलो एवरीवन। तो मेरा नाम है गोविंद और मैं आज शुरू करने वाला हूँ गुडविल। गुडविल क्या होता है, गुडविल को हम वैल्यू कैसे करते हैं, गुडविल कितने टाइप्स के होते हैं। तो उन सब चीज़ों को समझने के लिए आप वीडियो को एंड तक देखें। तो शुरू करते हैं छोटे से एग्जाम्पल को लेके कि गुडविल का मतलब होता क्या है। तो एग्जाम्पल लेते हैं ऐसे कि 4 कंपनीज हैं, ए, बी, सी एंड डी। ए जो है वो 6 साल पुरानी है, बी जो है वो 4 साल पुरानी है, सी जो है वो 3 साल पुरानी है और डी को अभी अभी 1 साल हुआ है खुले हुए। तो अब देखें अगर, तो ए जो है वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है 10 लाख, मतलब 10 लैक्स। एंड बी जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है सेकेंड मोस्ट, वो 8 लैक्स है, सी 6 लैक्स एंड डी जो है वो 2 लैक्स कमा रही है। तो ऐसा क्यों है कि मतलब ये जो कंपनीज हैं, ये इनका डिफरेंस क्यों है प्रॉफिट में। नंबर ऑफ ईयर जो इनका है वो 6 साल की है, 4 साल, 3 साल, तो इनमें इतना डिफरेंस क्यों है। तो इसी चीज़ को समझते हैं हम, जो इसको हम नाम देते हैं जो इन डिफरेंसेस को, कि डिफरेंस किस वजह से हुआ है, तो उस चीज़ को हम नाम देते हैं गुडविल का। दैट इज़ कॉल्ड गुडविल। कैसे कि अगर ये जो है ए लिमिटेड, सपोज करो ए लिमिटेड 6 साल पुरानी है, मतलब कि वो 6 सालों से लोगों को सर्व कर रही है, अपने प्रोडक्ट को मार्केट में निकाल रही है, लोग जो हैं उसके प्रोडक्ट पे बिलीव कर रहे हैं। तो उस चीज़ के वजह से उस जो ए लिमिटेड का जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि उसके प्रोडक्ट सेल ज़्यादा हो रहा होगा, वो अच्छे प्रोडक्ट बना रही होगी, तो लोगों का भरोसा उसने जीता होगा। लोग जो होंगे उसके प्रोडक्ट पे बिलीव कर रहे हैं। तो उस चीज़ की वजह से सेम वैसे ही बी का देखें तो 4 साल है, तो उसका 8 लाख, 8 लैक्स, फिर सी में 6 लैक्स, डी में 2 लैक्स। क्योंकि डी ने अभी अभी स्टार्ट किया हुआ है, तो डी ने जब स्टार्ट किया हुआ है तो दैट मीन्स कि स्टार्टिंग में उसको 2 लैक्स का प्रॉफिट हो रहा है। दैट मीन्स कि ये जो है वो बेसिक है, ये नॉर्मल प्रॉफिट है कि अगर कोई कंपनी स्टार्ट करती है तो वो जनरली मतलब 2 लैक्स का प्रॉफिट कमा लेती है। ठीक है। तो जो गुडविल अब होता क्या है, तो गुडविल जो है वो एक एसेट है। कैसे? क्योंकि गुडविल के वजह से कंपनी को प्रॉफिट कमाने में हेल्प होती है, मतलब कि वो ज़्यादा अब प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं केवल अपने गुडविल के वजह से। ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं कि गुडविल दिखाई तो हमें देता नहीं है, लेकिन हाँ, कंपनी को ग्रोथ करने में गुडविल का बहुत हेल्प होता है। तो कंपनी ग्रोथ करती है, कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा होता है, उस चीज किस वजह से होता है, गुडविल की वजह से। तो गुडविल इनडायरेक्टली, मतलब इनडायरेक्टली कंपनी के ग्रोथ में गुडविल हेल्प करती है। ठीक है। तो हमने ये देखा कि गुडविल जो होता है वो इनटेंजिबल एसेट होता है। इनटेंजिबल क्यों? क्योंकि वो हमें दिखाई देता नहीं है, लेकिन क्या होता है कि हमें उससे फ़ायदा होता है कंपनीज को, और ये कंपनी के लिए एक एसेट है। इसको हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है। मतलब गुडविल इज एन इनटेंजिबल एसेट्स। गुडविल एक इनटेंजिबल एसेट्स है जो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन हम उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि उसके वजह से हमारा बिजनेस ग्रोथ कर रहा है। तो कुछ कुछ वैल्यू को, कुछ कुछ मनी वैल्यू को हम अपने बैलेंस शीट में इनटेंजिबल एसेट के को उसमें ऐड करते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं गुडविल के टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो गुडविल 2 तरह के होते हैं। पहला परचेज गुडविल एंड दूसरा सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब परचेज्ड गुडविल का मतलब क्या? अगर आप नाम देखें तो लिखा हुआ है परचेज्ड गुडविल, दैट मीन्स कि ये गुडविल हमने परचेज किया होगा। अब क्वेश्चन ये है कि गुडविल को हम परचेज कैसे कर सकते हैं, ये हमें दिखाई तो देता नहीं है, तो हम इसको परचेज कैसे करेंगे। तो उसको हम एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं कि इसको हमने परचेज गुडविल क्यों बोला। सपोज करो कि कंपनी है टाटा मोटर्स, जो कि है ही अभी, और एक है जैगवार। जैगवार का जो पेरेंट कंपनी है वो टाटा मोटर्स है। लेकिन अगर हम उसका एग्जांपल लें कि जब जैगवार टाटा मोटर्स की नहीं थी, तो जैगवार को जब टाटा मोटर्स ने अक्वायर किया, अक्वायर मतलब जब टाटा मोटर्स ने जैगवार को खरीदा, तो लेट्स एक एग्जांपल ऐसे ही लेते हैं कि नेट एसेट का जो वैल्यू है जैगवार का वो 18,000 करोड़ है। ठीक है।
18,000 करोड़ जो है वो जैगवार का नेट एसेट है। और ये पीसी का मतलब होता है परचेज कंसिडरेशन। जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे को खरीदते हैं या बेचते हैं तो जो भी उनको पैसे दूसरी जो कंपनी होती है वो देती है उसको हम बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन। तो सपोज करो परचेज कंसिडरेशन 21,000 करोड़ दिया हुआ है टाटा मोटर्स ने जैगवार को। अब एक बात बताओ, जिस जैगवार का वैल्यू टोटल वैल्यू 18,000 करोड़ है और टाटा मोटर्स उसको 21,000 करोड़ दे रही है, ऐसा क्यों? टाटा मोटर्स पागल तो है नहीं कि 21,000 करोड़ देगी, केवल 18,000 के वैल्यू एक्वायर कर रही है। तो बात यहाँ पे ये है कि नेट एसेट जो है वो 18,000 करोड़ का है जैगवार का, लेकिन जैगवार जो है वो पुरानी कंपनी है और जैगवार का मार्केट में जो है वो वैल्यू बहुत है। मार्केट में लोग उसको ज़्यादा देखते हैं कि हाँ जी बहुत दिनों से काम कर रही है, तो मार्केट में उसने एक अपना नाम कमाया हुआ है। तो क्या होता है कि उस चीज़ के वजह से जो लोगों में उस जैगवार के लिए भरोसा है उस उसको भी टाटा मोटर्स एक्वायर कर रही है। तो उस चीज़ को भी खरीदने के लिए टाटा मोटर्स ने ज़्यादा पैसे दिए जैगवार को, जो कि कितना दिया ज़्यादा, 3,000 रुपीज़। अब जब 3,000 रुपीज़ ज़्यादा, 3,000 करोड़, सॉरी 3,000 करोड़ रुपये उसने ज़्यादा दिए, ये बस एक ऐसी एग्जाम्पल है। तो जो भी पैसे ज़्यादा दिए, कंसिडरेशन जो भी टाटा मोटर्स ने ज़्यादा दिए जैगवार को, उसको हम गुडविल के नाम से दिखाते हैं और इसी गुडविल को हम अपने बैलेंस शीट में शो करते हैं, जिसको हम नाम देते हैं परचेज्ड गुडविल। एक दूसरा गुडविल होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब सेल्फ जनरेटेड गुडविल का क्या मतलब हुआ? सेल्फ जनरेटेड गुडविल का मतलब ऐसे कि एक फ्लिपकार्ट कंपनी है। फ्लिपकार्ट जो है हमारी इंडियन कंपनी है। फ्लिपकार्ट पहले थी नहीं, लेकिन जब फ्लिपकार्ट ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया इंडिया में तो उसने धीरे धीरे अपना मार्केट बनाया। धीरे धीरे मार्केट में उसने अपना नाम कमाया, जैसे कि अमेजोन है। अमेजोन बहुत पुरानी कंपनी है। तो और ये जो है फ्लिपकार्ट ने स्टार्ट किया जो अपना बिजनेस, तो फ्लिपकार्ट ने धीरे धीरे मार्केट में अपना नाम बनाया। तो सेल्फ उसने क्या किया, अपना गुडविल जो है वो जनरेट किया, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, इसी को बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो अब क्या होता है कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में शो नहीं करते। अब शो क्यों नहीं करते? अब हम इसलिए शो नहीं करते हैं क्योंकि अगर फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट में, एक मिनट नीचे आके देखते हैं, उसको हम बाद में समझते हैं कि क्यों नहीं हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। पहले हम देखते हैं कि गुडविल को वैल्यू कैसे करते हैं। गुडविल का वैल्यू करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक है। पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट, दूसरा सुपर प्रॉफिट, फिर एन्युटी, फिर कैपिटलाइजेशन मेथड, ये मेथड्स हैं। तो ये इसमें होता क्या है कि जितने भी मेथड्स हैं ना, इन मेथड्स में गुडविल का वैल्यू डिफरेंट आता है। और अगर हर एक मेथड से गुडविल डिफरेंट आए तो ये तो है ही नहीं कि हाँ जी हम किसी को भी रिकॉर्ड कर देंगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। बस इसी वजह से हम क्या करते हैं, जो भी हमारा सेल्फ जनरेटेड गुडविल होता है उसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते, क्योंकि बहुत सारे मेथड्स और उनको रिकॉर्ड करने के लिए हमें एक वैसा होता है कि हाँ जी एक फिक्स्ड कॉस्ट हो गया, फिक्स्ड प्राइस हो गया कि हाँ जी फिक्स्ड जो कंसिडरेशन जैसे कि परचेज में होता है, तो वैसा होता है तो हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे वैरी करेगा, जो वैल्यू होगा गुडविल का वो हर एक मेथड टू मेथड जो होगा वो वैरी करेगा, तो इसलिए हम उसको रिकॉर्ड नहीं करते सेल्फ जनरेटेड को। अब बात करते हैं कि होता क्या है, अब हम कैसे वैल्यू कर लेते हैं गुडविल को, क्योंकि जो चीज़ हमें दिखाई देते ही नहीं उसको हम वैल्यू कैसे करते हैं। तो पहला मेथड जो है जैसे कि है एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होता है? तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं पास्ट रिकॉर्ड्स, किसका, जिस कंपनी का हम वैल्यू कर रहे हैं गुडविल, उनका हम पास्ट रिकॉर्ड्स देखते हैं कि उनका अर्निंग कैपेसिटी कैसे है, क्या है, वो कैसे कंपनी जो है वो अपना प्रॉफिट कैसे अर्न कर रही है, कितना अर्न कर रही है। तो और उनका जो भी पास्ट प्रॉफिट होगा उसी पे गुडविल वैल्यू डिपेंड करता है। अब कैसे उस पर डिपेंड करता है, तो हम क्या करते हैं, सपोज हमने 10 ईयर्स का प्रॉफिट उठाया पिछले
मतलब जो पास्ट के 10 ईयर्स हैं उनके हमने प्रॉफिट उठाए और हमने उसका एवरेज कर दिया। अब जो हम एवरेज निकाल दिया और नंबर ऑफ ईयर परचेज से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो आ जाता है गुडविल। दूसरा मेथड होता है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड में क्या होता है कि हम पहले निकालते हैं सुपर प्रॉफिट। अब ये सुपर प्रॉफिट क्या होता है, सुपर प्रॉफिट को समझने के लिए हम आते हैं सबसे पहले वाले एग्जाम्पल पे। सबसे पहले वाला जो हमारा एग्जाम्पल था, ये कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी एंड डी का। तो इसमें जो था ये 2 लाख जो कंपनी डी जो अर्न कर रही थी वो जो था वो नॉर्मल था, इट्स अ नॉर्मल प्रॉफिट। लेकिन अगर हम आगे देखें तो ये ए 10 लाख कमा रही है, बी 8 लाख अर्न कर रही है, सी 6 लाख। तो जो भी नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा जो प्रॉफिट अर्न करते हैं उसको हम बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। अब ए के केस में सुपर प्रॉफिट जो होगा वो 8 लाख होगा, बी के केस में सुपर प्रॉफिट जो होगा वो 6 लाख होगा, सी के केस में सुपर प्रॉफिट जो होगा वो 4 लाख का होगा। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट मेथड में क्या करते हैं कि हम क्या चेक करते हैं कि एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। अब ये क्या होता है, तो देखो एवरेज नाम क्या लिखा हुआ है इसका, एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। मतलब कि एवरेजली फ्यूचर में कंपनी कितना प्रॉफिट मेंटेन कर सकती है। दैट मीन्स कि फ्यूचर में जो प्रॉफिट है वो कितना कमा सकती है, मिनिमम जो कंपनीज है कितना कमा सकती है। तो जितना अर्न करेगी, लेट्स से कि वो यहाँ पे अगर वो 5 लाख ले लेते हैं, अगर वो 5 लाख यहाँ पे अर्न करती है एवरेजली और नॉर्मल प्रॉफिट जो था वो 2 लाख का था, तो जो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा 3 लाख का वो इसका हो जाएगा सुपर प्रॉफिट। ठीक है, ये हो जाएगा सुपर प्रॉफिट। ठीक है, और इसको गुडविल निकालते कैसे हैं वैल्यू, तो सुपर प्रॉफिट में नंबर ऑफ ईयर परचेज से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाता है गुडविल सुपर प्रॉफिट मेथड से। अब तीसरे मेथड पे आते हैं जिसका नाम है एन्युटी मेथड। अब ये एन्युटी मेथड क्या होता है, तो देखो आजकल जो है वो इन्फ्लेशन बहुत है, तो इन्फ्लेशन के वजह से मनी का वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो रहा है। मनी का वैल्यू डिक्रीज कैसे हो रहा है कि आज जो सामान, आज जो 1 रुपये का जो वैल्यू है वो आने वाले टाइम में अगर 10% का वो इन्फ्लेशन रेट होता है तो आने वाले टाइम में मनी का वैल्यू डिक्रीज होके 0.909 रह जाएगा। तो अब अगर हम गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं तो जिस गुडविल का वैल्यू आज 3 लाख यहाँ पे सुपर प्रॉफिट है, तो अगर ये सुपर प्रॉफिट आज के डेट में 3 लाख से है तो आने वाले टाइम में 3 लाख का वैल्यू चेंज होगा, टाइम वैल्यू अगर लगाएंगे तो उसी चीज़ को देखने के लिए हम लगाते हैं यहाँ पे एन्युटी में, यहाँ पे लगाते हैं हम एन्युटी मेथड। तो सुपर प्रॉफिट में हम एन्युटी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आता है हमारा क्या, वैल्यू ऑफ गुडविल। अब एक और मेथड है जिसको बोलते हैं हम कैपिटलाइजेशन मेथड। अब ये कैपिटलाइजेशन मेथड क्या होता है, कैपिटलाइजेशन मेथड को हम निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले हम निकालते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू। अब ये कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्या होता है, हमारे पास 2 प्रॉफिट्स होते हैं, एक एवरेज प्रॉफिट, एक सुपर प्रॉफिट। तो हम एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट को लेके हम क्या करते हैं, जो कंपनी है उस टोटल कंपनी का वैल्यू निकाल देते हैं, टोटल कंपनी के कितना वैल्यू है। अब उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एवरेज प्रॉफिट में से एवरेज प्रॉफिट को हम डिवाइड कर देते हैं वो NRR से, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, उससे हम डिवाइड कर देते हैं, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट से भी आ जाएगा और सुपर प्रॉफिट से भी आ जाएगा। तो जो भी कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ जाएगा उसमें से हम माइनस कर देंगे किसको, नेट एसेट को, कि कंपनी के पास नेट एसेट कितना है। तो और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा उसको हम बोलेंगे गुडविल। ठीक है, तो ये है हमारे गुडविल का मेथड। लेकिन इस वीडियो में मैंने क्या किया है, मैंने इसमें कुछ भी अभी किया नहीं है, बस मैंने जस्ट एक इंट्रो दिया हुआ है कि ये गुडविल
क्या होता है, गुडविल के टाइप्स कितने होते हैं, मतलब इन सब चीज़ों को मैंने बताया। लेकिन अब हम क्या करेंगे, अगले वीडियो में हम हर एक मेथड से क्वेश्चन उठाएंगे और डीपली उसको हम सॉल्व करेंगे, हर एक चीज़ आपको अच्छे से समझा के और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें बताइए, और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, क्योंकि जब भी मैं अगला वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।